In an experiment of verification of Ohm's law, following observation are obtained. पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में ऑब्टेंड किया गया 0.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। करंट जो ऑब्जर्व किया गया एम्पियर में वो 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 1.0 एम्पियर। और यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको ड्रॉ अ वोल्टेज करंट ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड। तो सबसे पहले वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है इस टेबल की हेल्प से। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक चीज़ देखो आप कि आपके पास पोटेंशियल 0.5 है। देखो 0.5 का पोटेंशियल है और करंट आपके पास 0.2 है। कितना है? 0.2 एम्पियर है। तो अगर पोटेंशियल इतना है आपके पास, करंट इतना है, तो ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। और आई यहाँ पर V इक्वल टू आई आर में आप अगर R इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो V अपान क्या रखेंगे? V अपान आई रखेंगे। और V की जो वैल्यू है वो 0.5 रखेंगे और I की वैल्यू 0.2 रखेंगे। और आप देखेंगे कि 5/2 और सॉल्व होकर आएगा 2.25, सॉरी 2.5 आएगा। और कितना आएगा? ओम आ जाएगा। तो मैं अगर फर्स्ट रीडिंग के लिए कैलकुलेट करूं इस रीडिंग के लिए तो वो हो जाएगा 2.5 ओम। सेकंड रीडिंग के लिए इसी तरीके से R2 कैलकुलेट करूं तो फिर मुझे मिलेगा V की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 0.4 और यहाँ पर 10/4 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 2.5 ओम आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली रीडिंग के लिए अगर हम सॉल्व करें यानी कि V की वैल्यू 1.5 लें और I की वैल्यू 0.6 लें तो R3 यानी कि थर्ड रीडिंग के लिए क्या आ जाएगा? 1.5 और 0.6 और 15/6 हो जाएगा और 2.5 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से R4 रीडिंग के लिए अगर कैलकुलेट करें, R4 रीडिंग यानी 2.0/0.8 और सॉल्व करेंगे तो 20/8 आ जाएगा और 2.5 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ जो रीडिंग है अपने पास, फिफ्थ रीडिंग R5 के लिए अगर मैं लूँ तो 2.5/1.0 और 25/10 और फिर इसको सॉल्व करेंगे 2.5 ओम आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम इस रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए R1 की जो वैल्यू है, R2 की जो वैल्यू है, R3 की जो वैल्यू है, R4 की जो वैल्यू है, R5 की जो वैल्यू है उसको सॉल्व किया और वो 2.5 ओम ही आया। इट मीन्स जो ये R आया है ये हर एक I और V की वैल्यू के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई है। इट मीन्स हम ओम्स लॉ से तो ये जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ I और R जो है, I और V जो है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। दैट्स वाई R जो है वो कांस्टेंट होता है। सेम प्रोपोर्शन में V और I के इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से R हमारा कांस्टेंट होता है। तो अब मैं अगर पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन देगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। तो वैल्यू लिखूंगा तो मैं जो V है उस V की वैल्यू को Y एक्सिस पर ले रहा हूँ और I की जो वैल्यू है वो X एक्सिस पर ले रहा हूँ, X एक्सिस पर ले रहा हूँ। और V जो है वो थोड़ा सा ये एक्सिस और मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये एक्सिस थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। ये एक्सिस Y एक्सिस ये है, इस पर मैं V ले रहा हूँ वोल्ट में और इस पर I ले रहा हूँ मैं एम्पियर में। तो जो V है वो वैल्यू मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ। पहला था 0.5 फर्स्ट रीडिंग थी, सेकंड रीडिंग 1.0 और थर्ड रीडिंग 1.5 वोल्ट और फिर 2.0 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। और I करंट देखो ये यहाँ पर हो जाएगा। I करंट जो था वो 0.2 एम्पियर और जो हमारा सेकंड वाला जो करंट था वो 0.4 एम्पियर और जो तुम्हारा थर्ड रीडिंग था 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट रीडिंग जो थी
नेक्स्ट रीडिंग वो 0.8 एम्पियर एंड लास्ट रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आया और स्ट्रेट लाइन की ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का जो ये ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो आर की वैल्यू है वो 2.5 ओम है और ये हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ले लो आप, किसी भी पॉइंट पर ले लो, ये जो मैं ब्लू कलर का डॉट रख रहा हूँ तो ये बता रहा है कि हर एक पॉइंट पर आर जो है वो कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है और इस आर की वैल्यू 2.5 ओम ही है। आर हर एक जगह पर कांस्टेंट है। देखो आई की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, वी की वैल्यू चेंज हो रही है, बट आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो हमने ये जो कह रखा है ना कि ड्रॉ करो वी और आई का ग्राफ, ये हमने कंप्लीट कर दिया। ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कि कैलकुलेट करो। कब कैलकुलेट करना है, जब आपका करंट 0.5 एम्पियर है। तो करंट जब 0.5 एम्पियर है, करंट 0.5 एम्पियर के लिए कह रहा है, तो करंट आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर ले लो आप, 0.5 एम्पियर ले लेते हैं। तो कह रहा है कि अब कैलकुलेट करो इस कंडीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और R की वैल्यू हमको पता ही है कि R की वैल्यू 2.5, हर एक I और हर एक V की वैल्यू के लिए R तो कांस्टेंट है, R की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो R की वैल्यू 2.5 ओम ही लेना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और V की जगह पर V ही रहेगा, I की जगह पर 0.5 और R की जगह पर 2.5 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 होगा और 2 पॉइंट पर डेसिमल लगेगा। आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1.25 वोल्ट। आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 1.25 वोल्ट। तो आपका जो ये है पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपकी क्वेश्चन का, ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1.25 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब ये कह रहा है सेकंड में कि करंट कैलकुलेट करो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करो, यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन कब, जब पोटेंशियल पोटेंशियल कितना हो, 0.75 वोल्ट हो। बेटे एक चीज़ आपको पता हो, आपको तो पता ही है कि हर एक V और I के लिए, हर एक V और I के लिए कोई भी वैल्यू V की रखो, I की रखो, तो R तो अपना कांस्टेंट ही मिल रहा है, तो R की वैल्यू तो हमें ढूंढना ही नहीं है। R तो अपने पास रेडीमेड मिल गया है कि ये वैल्यू है। V की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये 0.75 वोल्ट। तो I अगर कैलकुलेट करना है तो ओम्स लॉ से V अपान R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपान R। और ये सेकंड पोर्शन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास, 0.75 है, और R की वैल्यू 2.5 है, और I इज इक्वल टू यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 75, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ एक जीरो लगा लेंगे, दो पॉइंट पर डेसिमल हो गया, अब यहाँ पर हट जाएगा डेसिमल। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, 3/10 I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा 0.3 एम्पियर, यहाँ कहीं आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, फिर ऐसे 0.5, बीच वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करा दे रहे हैं हम, 0.7, 0.9, ये ऐसे रहेगा। तो हमने फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर सॉल्व किया, सेकंड यहाँ सॉल्व किया, थर्ड में कह रहा है कि रेजिस्टेंस इन सर्किट, रेजिस्टेंस इन सर्किट हमको बताना है। हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट किया, 2.5 ओम हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटे, तो ये न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सॉल्व हो गया।